हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बीएड 4th सेमेस्टर BD 403 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उसको देखें, उसके बाद इसे देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्म विकास के लक्ष्य का उदाहरण है अधिक फिट एवं स्वस्थ रहना, जीवन में सफलता एवं विकास के लिए अधिक जीवन कौशल प्राप्त करना। यानी कि यहाँ पे ये दोनों ही आंसर राइट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति के दिमाग की आंतरिक कार्यप्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह मनोविश्लेषणात्मक उपचार में स्वयं की भूमिका को समझने में सहायता करता है, या ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ये दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म विकास के चरण हैं 2, 3, 4, 7। राइट आंसर है 4। आत्मविश्वास शक्ति है मानसिक, आध्यात्मिक या ये दोनों। तो राइट आंसर है मानसिक और आध्यात्मिक, ये दोनों ही आत्मविश्वास की शक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्वस्थ आत्मविश्वास वाले लोगों में होती है सकारात्मक आत्म छवि, मुखरता या ये दोनों। तो राइट आंसर है सकारात्मक आत्म छवि और मुखरता है। सी इज राइट आंसर। आत्मविश्वास की कमी का कारण होता है दुखी बचपन, स्कूल का खराब शैक्षणिक प्रदर्शन। यहाँ पे भी ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। प्रश्न, आत्मबल बनाने का उपाय है सॉरी फील करने में समय खराब ना करें, दूसरों की नज़र में खुद का आकलन ना करें, बदलाव से ना डरें और फिर सभी। तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं। आत्म अवधारणा का घटक नहीं है आत्म विश्लेषण, आत्म छवि, आत्म सम्मान, आदर्श आत्म। राइट आंसर है आत्म विश्लेषण। आत्म अवधारणा नहीं होती, हमें यहाँ देखना है आत्म अवधारणा किससे नहीं होती है। निष्क्रिय, गतिशील, निंदनीय, सक्रिय। तो राइट आंसर है निष्क्रिय। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म अवधारणा को प्रभावित नहीं करता है। इन ऑप्शन में से कौन सा इस टाइप का है जो आत्म अवधारणा को प्रभावित नहीं करता है। श्रम, उम्र, यौन, रुझान। तो राइट आंसर है श्रम। आत्म अवधारणा संयोजन से नहीं बनती है, यानी कि किसके संयोजन से नहीं बनती है। आत्मसम्मान, आत्म छवि, आत्म आलोचना, ये सभी। तो राइट आंसर है आत्म आलोचना। आत्म अवधारणा है कानूनी, सामाजिक, शैक्षणिक या भावनात्मक। राइट आंसर है कानूनी। आत्म अवधारणा हो सकती है पारिवारिक, शारीरिक, शैक्षणिक, ये सभी। राइट आंसर है पारिवारिक। आत्म अवधारणा का प्रकार है आदर्श, जिम्मेदार, स्वयं, संभावित स्वयं, ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म अवधारणा की विशेषता नहीं है भ्रमात्मक स्थिति, आत्म छवि, आदर्श या आत्ममूल्य। तो राइट आंसर यहाँ पे भ्रमात्मक स्थिति। स्वयं का विकास किसके माध्यम से होता है। विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, सामाजिकरण के माध्यम से, अंतक्रियाओं के माध्यम से। राइट आंसर है सामाजिकरण के माध्यम से। प्रज्ञावान या बुद्धिमान बनाना किस दर्शन का उद्देश्य है। भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पाश्चात्य दर्शन। आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन किस दर्शन के प्रकार हैं। भारतीय दर्शन या पाश्चात्य दर्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर है आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन जो हैं ये भारतीय दर्शन के प्रकार हैं। आत्मविश्वास की कमी का कारण नहीं है दुखी बचपन, मानसिक शक्ति,
स्कूल का खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है मानसिक शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, बदलाव से डरने वालों में होता है आत्मबल, बहुत कम, बहुत अधिक। तो बहुत कम। आत्म अवधारणा विकसित होती है, आत्म अवधारणा सीखी जाती है, आत्म अवधारणा व्यवस्थित होती है, आत्म अवधारणा गतिशील होती है, या ये सभी। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। आत्म अवधारणा सीखी जाती है, यह विचार है मीड का, गाल्टन का, फ्राइड का, या जिन्सबर्ग का। राइट आंसर है मीड का। मीड के अनुसार आत्म अवधारणा धीरे धीरे किसी के जीवन में उभरती है, यह जीवन भर कथित अनुभवों से आकार लेती रहती है, या ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म अवधारणा व्यवस्थित होती है क्योंकि यह हमारे अनुभवों को वर्गीकृत करती है, यह हमारे अनुभवों को इस प्रकार फिट करती है कि वे हमारे लिए अर्थपूर्ण हैं, यह उन अनुभवों का त्याग देती है जो हमारे मूल्य तथा मान्यताओं को प्रस्तुत करती हैं, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म अवधारणा बनती है अपने विचारों और दूसरों के साथ योगदानों से, जीवन में विभिन्न लोगों के साथ अंतक्रिया के फलस्वरूप, या ए बी दोनों। तो राइट आंसर है ए बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, स्वयं का प्रयोग किस भावना को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, या ये दोनों, यानी कि दोनों ही सही हैं। स्वयं का प्रयोग किस भावना को संदर्भित करने में किया जाता है, यानी कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ। आत्म अवधारणा में कौन से मूल्यों का प्रभाव निहित होता है? नेक्स्ट प्रश्न, आत्म अवधारणा में कौन से मूल्यों का प्रभाव निहित होता है? गूढ़ विश्वासों का, गूढ़ दृष्टिकोणों का, मूल्यों का, या इन सभी का। तो राइट आंसर है इन सभी का। अच्छे चरित्र के व्यक्ति का गुण होता है विश्वसनीय, ईमानदार, या ये भी दोनों। तो राइट आंसर है ये भी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, बुरे चरित्र के व्यक्ति का गुण है अविश्वसनीय, बेईमान, या ये दोनों। तो राइट आंसर है ये भी दोनों। आत्म विकास का उद्देश्य है उस वातावरण के अनुकूल होना जिसमें व्यक्ति रहता है, जीवन भर वातावरण के प्रति अनुकूलता का स्तर बनाए रखता है, या ए बी दोनों। तो राइट आंसर है ए बी दोनों। आत्म छवि वह दृष्टिकोण है जो व्यक्ति का स्वयं के बारे में होता है, दूसरे के बारे में होता है, या ए बी दोनों। तो राइट आंसर स्वयं के बारे में होता है, वो क्या होता है? आत्म छवि। व्यक्तित्व लक्षण हैं बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन, या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। अच्छे चरित्र के व्यक्ति का गुण नहीं है धोखेबाजी, यानी कि पढ़ने से पता चल रहा है क्या हो सकता है? धोखेबाजी। अच्छे व्यक्ति के चरित्र का गुण नहीं है धोखेबाजी। राइट आंसर है ए। बुरे नेक्स्ट प्रश्न, बुरे चरित्र के व्यक्ति का गुण नहीं है ईमानदारी, अपने कार्यों को समय पर पूरा करना, धोखा देना, चोरी करना। तो राइट आंसर है ईमानदारी, यानी कि ये अच्छे चरित्र के व्यक्ति का गुण होता है, ना कि बुरे व्यक्ति के चरित्र का। नेक्स्ट प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय या उद्गम निम्न में से किस रूप में हुआ है? विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में, मानव शास्त्र के रूप में, बाल मनोविज्ञान के रूप में, बाल विकास के रूप में। तो राइट आंसर है बाल मनोविज्ञान के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी के विकास का, रचनात्मक परिवर्तनों का, मानव विकास के ह्रास का,
भी वृद्धि का। तो राइट आंसर है मानव विकास के ह्रास का। व्यक्ति में विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर है शेषावस्था। नेक्स्ट प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान की यह अवधारणा है कि परिवर्तनों में ह्रास केवल वृद्धावस्था या मध्यावस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विकास की सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह कथन है सत्य। मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? राइट आंसर है मास्लो। नेक्स्ट प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि किस प्रकार समय के साथ व्यक्तियों में परिवर्तन होता है और किन कारणों से यह परिवर्तन उत्पन्न होता है। यह कथन है सेफर का। राइट आंसर है ए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।